वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस पूरे कोरंगी क्रॉसिंग पुल की मंजूरी दे दी है। $5 अरब का ये पूरा मंसूबा है। एक साल के अंदर इसको कंप्लीट करना है, ये इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी क्रॉसिंग में, जहाँ पर शहरियों का, खासकर ये जो कोरंगी के जो रिहायशी लोग हैं, इनका सबसे पुराना, सबसे ज़्यादा दहरीना मसला जो है वो हल हो गया है, क्योंकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस पूरे कोरंगी क्रॉसिंग पुल की मंजूरी दे दी है। ये ब्रिज किस तरह का होगा, क्या कुछ होगा, इसके बारे में थोड़ी सी मुख्तसर सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो ब्रिज है जो कि कोरंगी क्रॉसिंग का है, सबसे पहले मैं बात करूँगा ये जो नासिर जंप से लेके सामने ये जो DHA को मिलाता है, कोरंगी रोड को जो मिलाता है, ये तकरीबन कोरंगी की अच्छी खासी आबादी रहती है। अगर वैसे ही बात करें अगर आबादी की, तो पता नहीं कितने लोग यहाँ पर रहते हैं। लखनऊ सोसाइटी यहाँ पर है, दारुसलाम सोसाइटी यहाँ पर है, अल्लाह वाला टाउन यहाँ पर है। इसके अलावा कोरंगी 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और उसके बाद लांडी की जितनी आबादी है, ये टोटल ओवरऑल अगर आबादी को काउंट करें तो अच्छी खासी आबादी होती है। और जब बारिशें होती हैं तो सबसे ज़्यादा मुतासिर कोई हो या ना हो, मगर कोरंगी के लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। 3 बड़े ज़रिए हैं जो कोरंगी को मेन आपका DHA से मिलाता है या शाहराह फैसल से कनेक्ट करता है। 3 बड़े ज़रियों में पहले तो आपको बात बता देता हूँ। जो बलोच कॉलोनी से आते हैं, एक कॉजवे जो गोदाम चौरंगी से कॉजवे पे जाते हैं लोग, और कॉजवे से बलोच कॉलोनी को मिलाते हैं। एक बड़ा ज़मीनी रास्ता है जो कोरंगी के लोग इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरे रास्ते की अगर मैं बात करूं तो जाम सादिक का ब्रिज है। देखिए सामने मेरे नज़र आ रहा है जाम सादिक का ब्रिज। ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो इसको इंडस्ट्रियल एरिया वाले जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये भी ये DHA से जाके मिलता है, कयूमाबाद की तरफ जाता है, और उसके बाद कोरंगी रोड को चढ़ते हुए शाहराह फैसल से जाके मिलता है। जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसे कोरंगी क्रॉसिंग कहते हैं। और ये कोरंगी क्रॉसिंग का मेन रोड है, जहाँ से नासिर जंप से जितने रिहायशी लोग हैं कोरंगी के, वो सारे इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं। चंद मिलीमीटर की बारिश होती है, इस बारिशों की वजह से ये पूरी की पूरी नदी रोड के ऊपर होती है, और सामने वाले लोग सिर्फ सामने वाले लोगों को देख सकते हैं। इधर के लोग उधर को देख सकते हैं, उधर के लोग इधर को देख सकते हैं। ज़मीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है, और हम देखते हैं लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से या अपने घर पर पहुंच जाएं, या अगर कोई मेहमान होता है उसकी ये पूरी कोशिश होती है कि पानी तो बड़ा हल्के से गुजर रहा है, तो हम क्यों ना गाड़ी लेकर चले जाते हैं, अल्लाह करेगा तो पहुँच जाएंगे। देखें, मसला ये है कि जितने भी आप ब्रिज हैं, कॉजवे, इसके अलावा ये नदी वाला पुल जो क्रॉसिंग जिसके पास मैं खड़ा हूँ, जो नासिर जंप से आपका कयूमाबाद को मिलाता है, इस जगह पर डाउन साइड बहुत ज़्यादा है। लोगों को ये लगता है कि ये तो बड़ा सीधा रोड है और नीचे डाउन होता है क्योंकि पानी ऊपर होता है। लोगों को ये लगता है ज़मीन तो ये रही, लेकिन जब वो नीचे जाते हैं तो आप यकीन जाने बहाव इतना तेज़ होता है कि वो पानी ना सिर्फ बंदों को लेके जाती है बल्कि पूरी गाड़ी अंदर चली जाती है। और ये नदी अभी जो आपको खामोश नदी नज़र आ रही है, ये जब बारिशों के जब सीज़न होते हैं तब यहाँ पर आकर आप देखें एमरजेंसी की सूरत होती है, एमरजेंसी लग जाती है। कितने लोगों की जानें चली गई हैं इस क्रॉसिंग नदी में, मैं आपको गिन कर नहीं बता सकता। लातादाद लोग हैं जो इस नदी में जान से जा चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने 20 सालों के बाद, वैसे तो कभी इसके ऊपर नज़र ही नहीं पड़ी, ज़्यादातर जो कंटेनर वाले लोग हैं, टूट फूट होती है, वो अपने पैसों से रोड वोड बना देते हैं, मगर गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दी। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो गुज़िश्ता बारिशें 2022 में जो हुई हैं और जब हो रही हैं, ये इन बारिशों ने तबाही मचा दी है। बलूचिस्तान में आप चले जाएँ, सारा बलूचिस्तान इस वक्त जो है वो सैलाब की जद में, मगर वहाँ पर नशीबी इलाकों में हमने देखा है ज़मीनी रास्तों को जोड़ने के लिए
वहाँ पर ब्रिज बनाए गए। मगर बदकिस्मती से शहर कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है, ऐसी जगह पर जो कि साइड एरिया है, पूरी की पूरी आपकी कंपनी, लाखों लोग रोज़गार करते हैं वहाँ पर। लोग कोशिश करते हैं कि बस किसी भी तरीके से निकल जाएं, लोगों की जान चली जाती है। मगर ऐसी सूरत हाल में जो इतना ज़्यादा अहम रोड है जिस पर लाखों की तादाद में यौमिया लोग गुजरते हैं, तो ऐसे रोड को क्यों ना बनाया जाए। तो वज़ीर आला सिंध साहब जब 2022 में, यानी कि अभी जो हालिया दिनों में जो बारिशें हुई हैं, उसमें ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया कोरंगी क्रॉसिंग का, कॉजवे का। अब चूँकि ये जो कोरंगी क्रॉसिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर काफ़ी लोगों का गुजरना होता है। जब वज़ीर आला सिंध साहब जब यहाँ पर आए थे, इन्होंने विज़िट किया, इन्होंने कहा कि क्यों ना यहाँ पर एक ब्रिज बना दिया जाए, और हाथ के हाथ उसकी मंजूरी हो गई। जब वो ऑफिस पहुँचे तो उसके बाद फिर अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ काम कब शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछेंगे कि जी काम तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि आप कमेंट भी करेंगे। देखिए, आप थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। अभी वज़ीर आला साहब आए थे, इन्होंने मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद होता क्या है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मंजूरी के बाद ये होता है कि इसका ठेका दिया जाता है, इंस्पेक्शन की जाती है, फिर इंजीनियर आते हैं, फिर यहाँ पर विज़िट करेंगे, देखेंगे ये रोड इस काबिल है या नहीं है। देखिए, रोड इस काबिल नहीं है। अगर आप यहाँ पर ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज आपका मलीर का जितना पानी है वो ब्रिज आपका ले जाएगा। जब रोड नहीं बचता तो वो ब्रिज क्या बचेगा। देखें, अब ये जो मंसूबा है ये 6 लेन पर मुश्तमिल है। मतलब इतना बड़ा मंसूबा है कि अभी ये 2 लेन इस्तेमाल हो रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, मगर 6 लेन पर मुश्तमिल जब ये रोड बनेगा तो उसके बाद आप आंखें बंद करके भी जाएं तो आप कोरंगी से चले जाएंगे। बारिशें तेज़ हो, मलीर नदी ऊपर हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोरंगी वाले यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। 6 लेन पर मुश्तमिल 5 अरब रुपए का ये पूरा मंसूबा है। 5 अरब रुपए इसमें लगाए जाएंगे, और इस पूरे मंसूबे से कोरंगी के लोग और डिफेंस के लोग और जितने लोग हैं जो कोरंगी में सफ़र करते हैं, इंडस्ट्रियल जोन में जाते हैं, उनके लिए बड़ा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब थोड़ा सा ये भी मैं बता दूँ, 1.6 किलोमीटर का ये पूरा रूट होगा जो कि फ्लाई ओवर टाइप का होगा। 6 लेन पर मुश्तमिल होगा। 5 अरब रुपए इसमें लगाए जाएंगे, जिसमें वज़ीर आला सिंध साहब ने जो है वो उसकी मंजूरी दे दी है। अब इसका जो है वो ठेका, यानी कि अखबारात में हम देखेंगे इसका ठेका दिया जाएगा। उसके बाद फिर इंजीनियर, जो भी कंपनी इस ठेके को लेती है, तो उसके बाद फिर इंस्पेक्शन होता है। फिर इंस्पेक्शन के बाद, चूँकि ये मिट्टी की अगर मैं बात करूँ, अगर आप आगे की तरफ जाएँ, ये जितनी भी मिट्टी है ये ब्रिज बनाने के काबिल नहीं है। 5 अरब रुपये इसलिए मुख्तस किए हैं कि ये पूरा रोड तब्दील होगा निचली सतह पे। ये रोड बंद कर दिया जाएगा और इसमें शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तरक्याती काम होते हैं, अभी गुलिस्तान जौहर में आपने देखा है, क्योंकि वो सिग्नल फ्री उसको करना है, फ्लाई ओवर वहाँ पे बनाना है, तो इसीलिए उस पूरे रोड को बंद कर दिया जाएगा और तरक्याती काम होंगे। ऐसे ही यहाँ पर कोरंगी क्रॉसिंग को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद तरक्याती काम होंगे। पूरी मलीर नदी को डाइवर्ट किया जाएगा पानी को, और उसके बाद फिर ये जो रोड पूरा है, इस रोड को मुकम्मल तौर पर बनाया जाएगा। उस हिसाब से बनाया जाएगा कि आपका जो ब्रिज है वो उसका वज़न बर्दाश्त कर सके। यहाँ पर हैवी कंटेनर चलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बसें चलाई जाती हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर आपको पता है जुगाड़ी इंजीनियर को बुला लें तो वो फिर जुगाड़ी काम होता है। पुल बनेगा, जुगाड़ में बनेगा, एक ही बारिश की मार होगी और वो पुल आपका टूट कर निकल जाएगा। तो अब वज़ीर आला सिंध साहब ने ये सोचा है कि जितना भी काम है, चाहे वो ज़मीनी रास्ता हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो ब्रिज का हो, जितना भी है 5 अरब रुपए में इसको बनाना है और 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना है। ये इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 साल के अंदर इस पूरे मंसूबे को मुकम्मल करना है। 6 लेन पर मुश्तमिल ये रोड होगा, जो कोरंगी के बहुत सारे लोग शिकायतें करते थे, हुकूमत से शिकवा करते थे कि इतना बड़ा शहर है, बलूचिस्तान में नशीबी इलाकों में चले जाएं, वहाँ ब्रिज बन जाते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं बनते। तो उसको देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला साहब ने ये फ़ैसला किया कि अब ज़रूरत आ गई है, बल्कि ये कोरंगी के लोगों ने मुतालबा किया है कि जी अब ब्रिज बनना चाहिए। अगर नहीं बनता तो फिर आपको पता है कि जी सियासी मामलात होते हैं। तो अब चूँकि तरक्याती काम जब हो रहे हैं तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है, जब गुलिस्तान जौहर में बन सकता है फ्लाई ओवर, नया नाज़माबाद में बन सकता है, इसके अलावा मुख्तलिफ जगह पे बन सकता है, तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर तो इंडस्ट्रियल जोन है, रिहायशी लोग हैं, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जी इसको बना दें। 1 साल के अंदर इसको पूरा पुल को जो है वो कंप्लीट करना है। 6 लेन पर मुश्तमिल ये रोड होगा और बड़ा ज़बरदस्त होगा ये। वैसे अगर पुल की अगर मैं बात करूँ, क्रॉसिंग की, नदी की, ये वैसे बहुत बड़ी है, 2.5 किलोमीटर या तकरीबन कोई 2 किलोमीटर की ये पूरी नदी होगी, मगर
पुल बनाने का मेन मकसद ये कि बारिशों में जो शहरी गुजरते हैं, अक्सर बारिश होती है, रोड बंद हो जाता है, तो 1.6 किलोमीटर का ब्रिज बनाने का मकसद ये कि जितनी जो नदी है, जो नदी का रास्ता है, एटलीस्ट उसको क्रॉस कर लिया जाए, ताकि कोरंगी वाले और डिफेंस वाले जितने भी लोग हैं जो आना जाना करते रहते हैं, खाली कोरंगी और डिफेंस नहीं है भाई, पूरा शहर ही यहाँ से आना जाना करता है, तो इसीलिए इस ब्रिज को बनाना बड़ा ज़रूरी था। और चंद महीनों में, क्योंकि इसका थोड़ा सा टेन्योर ज़्यादा भी होता है, कभी ठेके दिए जाते हैं, उसमें ठेका लिया जाता है, फिर इंजीनियर आते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर टेस्टिंग होती है, बहुत सारे मामलात हैं, उसके बाद जाके फिर वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। तो जैसे ही वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। चलते फिरते थे, दीजिए इजाज़त, बड़ी अच्छी खबर थी, सोचा आपको सुना दें। अल्लाह हाफ़िज़।